किया शक। एक बार की बात है, एक गांव में शीला नाम की औरत रहती थी। उसकी शादी अभी 2 साल पहले ही हुई थी। वह खुशी खुशी अपने ससुराल में रह रही थी। उसका पति आजकल देर से आता था। वह उससे पूछती कि इतनी देर कहाँ हुई, तो वह ऑफिस में काम ज़्यादा था ये कहकर टाल दिया करता था। लेकिन एक दिन पत्नी ने ऑफिस में फ़ोन लगाया और उसने अपने पति के बारे में पूछा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि उसका पति वहाँ नहीं था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने देखा कि उसका पति घर आ गया था। तब उसे लगा कि उसका पति तो घर के लिए निकल पड़ा था, इसलिए वह ऑफिस में नहीं था। दोनों ने खाना खाया और फिर सोने चले गए। शादी के 2 साल ही हुए थे और एक दिन पत्नी के मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? कहीं वह दूसरी शादी तो नहीं कर लेगा? इसी विचार को सोचते हुए उसे एक आइडिया आया और पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ, तंग आ गई हूँ मैं आपसे। मुझे आप इस घर से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं सारा दिन काम करती रहती हूँ, लेकिन आज से मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ, तुम अकेले ही रहना और मुझे लेने मत आना। शीला ने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छिप गई, ताकि वो उसके पति को दिखाई ना दे। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी। कोई उत्तर नहीं आने पर उसने सारा घर देख लिया, लेकिन उसे घर में अपनी पत्नी कहीं दिखाई नहीं दी। वह थक कर बाहर कुर्सी पर बैठ ही रहा था कि उसकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। शीला उसे ध्यान से देख रही थी। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाना बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा, और वह बहुत खुश दिख रहा था। शीला यह देखकर हैरान रह गई। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है और वह अब मेरे साथ नहीं रहेगी, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। मैं तैयार हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ। जल्दी ही वहाँ आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति अपने घर के बाहर निकल गया। आंखों में आंसू लिए पत्नी बेड के नीचे से बाहर निकली और वह रोने लगी। उसके हाथ थर-थर काँप रहे थे। उसका चिट्ठी पढ़ने का मन ही नहीं था, लेकिन फिर भी काँपते हाथों से उसने टेबल पर रखी हुई चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगली, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे हैं। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ। मैं सामने की दुकान से बिस्कुट लेकर आता हूँ। साथ में बैठकर चाय पीएंगे और बातें करेंगे। उसमें यह भी लिखा था कि मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में और आधी मुझे तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना, और कोई तो होगा नहीं। कभी हम झगड़े, एक दूसरे को बुरा भला कहीं, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना, कोई और हमारे चश्मे नहीं ढूंढेगा। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। यह सब चिट्ठी में पढ़कर शीला बहुत ज़्यादा रोने लगी और वह बहुत ज़्यादा पछताई। उसने जल्दी से चाय बनाई और तब तक उसका पति भी आ गया था। उसने अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा, आज से मैं एक ऐसी चिट्ठी कभी नहीं लिखूंगी। उसके पति ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों ने चाय पीते हुए खूब बातें की। अब वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।